वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। इस कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होते हैं। और मैं थोड़ी सी बात करूँ फ़जर के हवाले से, तो फ़जर की नमाज़ आजकल थोड़ी लेट होती है, तो हर वो बंदा जिनकी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा होती है, हो जाती है, कभी कभी जान के नहीं भी होती, तो उनको ये बड़ी आसानी होती है कि वो अब सर्दियों में अपनी नमाज़ को टाइम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चों के उठने का भी टाइम होता है। वैसे तो आप फजर के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार करके, फजर आपके रिस्क के दरवाजे खोलते हैं, उसके लिए आपको तैयार करना ही चाहिए। लेकिन बिलफर्ज कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रात को नींद पूरी नहीं हुई है या आप नहीं उठ पाए हैं। जैसे मैं अपनी भी बात करूँ कि अगर नहीं सो पाई हूँ तो लेकिन मुझे फजर की नमाज़ सर्दियों में ज़रूर मिल जाती है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपके पास होता है और अजान जो है वो लेट हो रही होती है। चूँकि दिन छोटा होता है, इसलिए आपके पास नमाज़ों के टाइमिंग में आपको उसको अदा करने में आसानी होती है। तो अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ हम भी कर चुके हैं, आप भी यकीनन कर चुके होंगे। दुआएं लेते हुए, दुआएं समेटते हुए अपने दिन और अपने घर से अपने सफ़र को निकलते हैं। अपने मकाम पर पहुंच के आपके साथ हम कलाम होते हैं। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन के हवाले से अगर आपको कुछ बताऊं, आज क्या क्या हैपनिंग्स हुई या क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपने घर और अपने एतवार को देखते हैं कि जी हमने बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अनएक्सपेक्टेड, आपको वहाँ पर जाना पड़ता है या आपको मिलना मिलाना पड़ता है। यानी कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या ख़ानदान में या फैमिली में या कोई ऐसे रिश्ते या पास पड़ोस में कोई बीमार हो जाए तो आपको जाना पड़ता है, चाहे आपकी अपनी खुद भी कितनी तबीयत ख़राब हो। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ भी, मैं कल अपने एक रिश्तेदार के इयादत को गई, हालांकि मेरे लिए थोड़ी सी खुद मुश्किलात थी, लेकिन वो जो आपका एक आपकी वो जो सोच होती है ना कि ये आपको करना ही है काम, और आप अपनी ज़िंदगी में किसी माजूरी या किसी मजबूरी को हायल नहीं होने देते, ये इंपॉर्टेंट रखता है। आपकी जो रिश्तेदारियाँ, आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं, जो आपका प्यार है, आपका एक प्यार का एलिमेंट है, जो आपका एक इंसानियत का एलिमेंट है, वो आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर होना चाहिए। वही एसेंस आपको आगे ले जाके और आपके रीत और रिवाज के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा रवादारी, जो कहते हैं रवादारी का दर्स देना, या तीमारदार की तीमारदारी करना, या उसकी अयादत को जाना, या उसकी मिजाज पुरसी को जाना, आपकी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिविटी लाता है, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा ही नहीं। आप खुद कितना सैराब होते हैं, या फिर आप खुद जिस जगह से गुजर रहे होते हैं, आपको किसी की दुख बीमारी में शिरकत करके आपको कितना रिलीफ मिलता है। कभी भी इस चीज़ों से ना घबराएं। ये बातें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैं और आप, हम में से कोई भी कभी भी कहीं भी इन जगहों पे पहुंच सकता है, तो अपने आप को उस जगह पे रख के सोचें कि इतना अच्छा लगता है कोई आपकी मिजाज पुरसी के लिए आए, या अगर कोई आपको पूछने के लिए आए। और फिर बात वही आती है, फिर वो अपना ही नहीं है जो आपके दुख में तकलीफ़ में काम ना आए। आपका अपना वो है जो शायद खुशी में तो ऊंच नीच हो जाए, लेकिन जब आप तकलीफ़ में हो, जब आप गम में हो, वो आपके साथ खड़ा हो। बड़ी अच्छी बात थी, मैं डॉक्टर इशरार अहमद की क्लासेस लेती हूँ और उनको पढ़ती हूँ और उनको सुनते भी। बड़ी अच्छी बात की थी कि वो नेक हो ही नहीं सकता जो नेकी की तौफीक रखता हो और वो नेकी ना करे। नेकी की तौफीक से मुराद ये, वो मुत्तकी हो सकता है, वो परहेजगार हो सकता है, लेकिन वो नेक नहीं हो सकता। जो उस आदमी को देख रहा है जिसको तकलीफ़ है और उसकी तकलीफ़ को रफ़ा करने की उसके अंदर सलाहियत भी है, लेकिन वो मुँह मोड़ रहा है, चाहे वो फिर फाइनेंसेस हो, चाहे वो उसके दिल को खुश करना हो, चाहे वो उसको अच्छा मशवरा देना हो, या वॉट एवर इट इज़। तो हम अपनी ज़िंदगी में अगर अपने लिए हिदायत का, अपने आप को हिदायत का मेंबर बना ले, या कोशिश करें अपने आप को हिदायत की तरफ चलाने के लिए, ये नहीं कि जी फ़लाना ठीक हो जाए, ढिमका ठीक हो जाए, या उसने ये कर दिया या उससे ये कर दिया, लेकिन अगर हम अपने आप को अपने लिए हिदायत अल्लाह ताला से मांगें और अपने आप को एहतिसाब के कटहरे में खड़ा रखें, तो हम यकीनन कुछ बेहतर इंसान बनने के काबिल हो जाएंगे और शायद अल्लाह को ये बात पसंद आ जाए। तो जनाब, ये तो ज़िंदगी की उतार चढ़ाव और ज़िंदगी के गुजारने के तरीक़े, ज़िंदगी को गुजार सभी रहे, एक जानवर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और बाकी लोग भी, लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यकीन जानिए हम सिर्फ गुजार रहे हैं, हमें ज़िंदगी को जीना आना चाहिए। और ज़िंदगी को जीना आने के लिए करना क्या चाहिए? जिस एटमॉस्फेयर में या जिस माहौल में, जिस मुल्क के माहौल में हम रह रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक बेहतर ज़िंदगी है, या फिर इसको बेहतर बनाया जा सकता है, या फिर इसको बेहतर बनाने के लिए तरीक़ाकार क्या है? क्या हमारे हुक्मरान जो हैं वो जिस जगह पे उन्होंने हमें छोड़ दिया है, या जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये हम एक खुदरो पौधे की तरह हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, ना जिसकी कांट छांट होती है और ना ही जिसको पानी दिया जाता है। जो मौसम, जो सर्द गर्म ऊपर से अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, उसमें पॉल्यूशन मिला के वो हमारी तरफ आ रहा है। अब हम सड़ें, गलें या मरें, हमें
वही सारी चीज़ें मिल रही है, उसमें जो अल्लाह ताला की दी हुई खासियत है, यानी कि 4 मौसम है, खूबसूरत मौसम मिल रहे हैं, उसके आते आते तक हमारे पास आते आते तक भी उसमें इतनी गलाज़तें शामिल हो जाती हैं कि उन मौसमों का असर हम पे जो कि अल्लाह की तरफ से होना चाहिए वो भी नहीं पड़ रहा होता। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जो डोर हमने हुक्मरानों के हाथों में दी है, क्या उन्होंने हमें बिजली, गैस, पानी, ये सब हमें मिल रहा है? ये बेसिक 3 चीज़ें, खाने को रोटी, ये 4-5 चीज़ें जिसके बाद मैं जिक्र कर रही हूँ, खाने के लिए रोटी बनानी पड़ती है, तो क्या हमें गैस मिल रही है? हम जिस दौर में आ चुके हैं, लकड़ियों के दौर में आ चुके हैं, लकड़ियाँ जलाएं और खाना पकाएं या बच्चों को दे, पहले मजदूरी करने जाए, तो क्या हम पत्थरों के दौर में वापस आ गए? इस पत्थरों के दौर से अपने आप को कैसे निकालें? तो हुक्मरान हमें आगे की तरफ ले जाने के बजाय पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। तो क्या मुल्क तरक्की कर रहा है? यहाँ के लोग तरक्की कर रहे हैं? लोग तरक्की नहीं करते। जब माशरा तरक्की करता है तब मुल्क तरक्की करता है। तो इस बात को किस तरह से डिफाइन करेंगे, किसके आगे जाके अपनी हाजत रवा करें, किसके आगे जाके सर फोड़ें? अब मसला ये आ गया कि आप मोटे मोटे बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल तो दे रहे हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें नदारद हैं। तो इन नदारद चीज़ों को किसके आगे जाके दुहाई दें कि हमें ये सब कुछ चाहिए है? सर्दियाँ शुरू हुई नहीं है और गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। और गैस की लोड शेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि जी आपका चूल्हा नहीं जल रहा है, रात को चूल्हा अगर आपका जल रहा है, देर से जल रहा है, या रात को देर से जा रही है, गैस जा रही है, ये भी इनिशियली आगाज़ है। लेकिन हमने जैसे पिछले साल भी देखा था कि सुबह में गैस चली जाती थी, या रमज़ानों में हमने देखा कि दिन में गैस चली जाती थी, या 2 बजे के बाद आ रही है। ये अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ, लेकिन आगाज़ इस तरह का हो गया। जो मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आई हैं कि कुछ इलाकों में गैस की बंदिश शुरू हो गई है। अभी तक ये नहीं पता लग सका है कि वो ये 10 बजे से गैस बंद हो जाती है और सुबह 6 बजे तक बंद रहती है, या फिर ये कि वो बीच बीच में जो दिन के सिलसिले हैं कि जी 4 बजे आ रही है, 6 बजे तक है, फिर 8 बजे के बाद फिर चली जाती है, या ऑन एंड ऑफ गैस की बंदिश का सिलसिला शुरू है। क्योंकि आवाम वैसे तो इंतहाई बिजली की जो बंदिश है या बिजली की जो लोड शेडिंग है उसके गम में तो मर ही रहे हैं और मोटे मोटे बिल अदा करें। लेकिन अब नए आ चुके, सर्दियाँ आ चुकी हैं, और सर्दियों में तकलीफ, बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मैं किसी गरीब और अमीर की बात ही नहीं करी। अगर किसी गरीब या अमीर, अब सारे लोग बराबर हैं। आपको गीज़र चलाना है तो गीज़र चलाने के लिए गैस तो चाहिए ही ना। ठंडे पानी से कैसे नहाएं? बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको चूल्हे पे पानी गर्म करना है तो उसके लिए गैस तो चाहिए ही ना। क्या करें? और अगर आप इलेक्ट्रिक का हीटर या आप इलेक्ट्रिक का गीज़र लगाते हैं, इलेक्ट्रिक की रॉड डालते हैं, वो कितनी ख़तरनाक है, आपकी जान भी जा सकती है। और अगर आप ये इस्तेमाल भी करते हैं तो आपको पता है उसका बिजली का जो मीटर है वो किस तेज़ी से घूमता है। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये इतनी बेसिक चीज़ें। आपका आँख खुलेगी तो आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए। अगर आपकी आँख बंद होनी है, यानी सोने के लिए आपने जाना है, तब भी आपको ये 3 चीज़ें चाहिए। इसी में बात करूँगा। बहुत मौजूद और ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। शेख मोहम्मद नदीम साहब तजज़ियेकार हैं, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। कैसे हैं आप? थैंक यू, आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से। अल्लाह बातें तो हमारे पास बहुत होती हैं करने के लिए और हैं भी बहुत, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली हम एक मसले को उठा लें कि हम पहले रो रहे थे बिजली के बिल, इतने बड़े बड़े बिजली के बिल, और बिजली भी नहीं है, और हम रो रहे हैं कि जी गैस तो पिछले 4-5 सालों से ऑन एंड ऑफ जा ही रही है। एक होता है कि हमने पिछले साल भी देखा था, गर्मियों में ये होता था नॉर्मली चल रही थी कि रात को 10 बजे चली गई, फिर सुबह 6 बजे आ रही है, या ये आ रही है ऑन एंड ऑफ बीच में। कहीं से इस बात की मरमरी आ रही, क्योंकि मेरे इलाके में नहीं है इससे मुझे पता नहीं है, लेकिन चूँकि मेरा राब्ता और वास्ता न्यूज़ से होता है तो मुझे ये पता लग रहा है कि अभी से वो लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है गैस की, जहाँ पे दिन में भी गायब है और दिन में भी सर्दियाँ होती हैं। तो आपने देखा होगा कि 2 बजे आ रही है, या आने के बाद 6 बजे नाश्ते के टाइम पे 9 बजे 10 बजे तक गैस है, आपने जो खा पका लिया ठीक है, उसके बाद गैस चली गई, 3 बजे आ रही है। तो मुझे बताएं कि इस सिलसिले को कहाँ पे रोका जाए? हुक्काम बाला का क्या कहना है? वफाक की कोई नज़र है भी या नहीं? देखिए, वफाक की तो कोई नज़र नहीं है। मेरे हिसाब से ये सारी मिसमैनेजमेंट है। गैस का इतना बड़ा मसला कराची नहीं है ना। उसकी वजह ये है कि काफ़ी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गैस निकली हुई है और वो कनेक्टेड भी है अदर दैन सुई। बलूचिस्तान के अंदर एक और जगह के ऊपर तकरीबन जो है वो सुई का हाफ ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, वो कनेक्टेड है, उससे भी आ रही है। लेकिन क्योंकि मिसमैनेजमेंट है, उस मिसमैनेजमेंट की वजह से मैं समझता हूँ कि गैस पूरी नहीं आ रही। ठीक है, कुछ शॉर्टेज भी है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी शॉर्टेज नहीं है जितनी बड़ी इन्होंने बनाई हुई है, बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ द जो इनका स्ट्रक्चर है इसका पाइपलाइंस का, उसकी वजह से। तो अब ये हाल है कि आपने देखा ही है कि इस वक्त सर्दियाँ आ गई हैं, लोग गीज़र ऑन करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में या आगे नॉर्दर्न एरिया में हीटर के बगैर गुजारा नहीं होता, तो गैस के हीटर ऑन करते हैं। तो आप सोचें कि वहाँ पर इस वक्त जो है वो गैस लोड शेडिंग तो दूर की बात है, गैस ही नहीं आ रही।
और जब गैस आती भी है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उसके ऊपर आप हीटर वगैरह नहीं कर सकते। नहीं चला सकते। बिजली से हीटर चलाएं तो आपको पता ही है कि बिजली से तो खाली आप इस्त्री चला लें तो के लाखों रुपए का बिल आ जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं रहा। तो इस वक्त मुल्क के अंदर गरीब आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई हैं, ख़ासतौर पे ये जो यूटिलिटीज़ हैं जो जिससे हर आम आदमी बेसिक्स है ना, बेसिक्स है। मुझे एक बात बताएं, आप सुबह उठेंगे, आपको बाथ लेना है, आपको पानी थोड़ा गर्म चाहिए, नहीं तो ठंडे पानी आप मजबूर हैं। अच्छा चलो गीज़र भी नहीं चला रहे, आप चूल्हे पे पानी गर्म करेंगे तो क्या करें। अच्छा फिर वही बात आ गई जो मैं अपने नाज़रीन को इंट्रो में बोल रही थी कि ठीक है आपने इलेक्ट्रिक का गीज़र लगा लिया, उसका बिल देखें कहाँ पहुँचता है, वो भी छोड़ दें। आपने रॉड लगा ली, वो पुराने ज़मानों में रॉड होती थी ना कि जी पानी में कितना ख़तरनाक है, तो अब आम करे तो क्या करें। अब रॉड वगैरह लगाने का ज़माना तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है कि कोई भी आम आदमी अब दे नहीं कर सकता। अब तो हम पुराने वक्तों में वापस लौट रहे हैं जहाँ बायो में जिसमें लकड़ी जला रहे हैं लोग और मिट्टी के चूल्हे। आप देखें कि जो क्लिप्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें ये जो तरगीब दी जा रही है कि आप मिट्टी के चूल्हे बनाएं और उनके ऊपर जो है लकड़ी जलाएं, बुरादा जलाएं। ये तो आपने बोल दिया कि लकड़ी इतने की ये और बुरादा जलाएं। 800 रुपए मन लकड़ी हो गई है, खड़े हो गए हैं वो इस वक्त लकड़ी माफिया। उसका क्या करें, उसका क्या करें, फिर क्या करें। अब यही होगा कि जो गली मोहल्ले में जो दरख्त होंगे, झाड़ियाँ होंगी, ये काटेंगे लोग। और जैसे नॉर्दर्न एरियाज में भी लोग जो है पहाड़ों से दरख्त काटते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी बहुत कीमती असासा है। ठीक है, तो अब जब तक ये मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस सही नहीं होगी आपकी, उस वक्त तक ये जो मिसमैनेजमेंट हो रही है यूटिलिटीज़ में, आप देखिए मन माने चार्जेस जो है IPPCs वसूल कर रही है, जिसकी वजह से बिजली की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इस बिजली की प्राइस में खाली फ्यूल का नहीं है, उन IPPs के साथ जो आपने कमिटमेंट की, जो बड़े हैवी डॉलर्स के अंदर जो है ना फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपने उनको पेमेंट की, तो इतनी ज़्यादा वो प्राइसेस बढ़ गए कि ऑलमोस्ट जो है वो 4-5 गुना जो है प्राइसेस हो चुकी हैं। आज आप एक AC अगर घर में चला लेते हैं तो आपका 50,000 का बिल तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया है। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बात होती है कि LED लाइट्स लगा लें, उसका बिजली आपके घर में है ही LED लाइट्स, फर्ज कर लें आपके मेरे घर में, तो फिर और AC नहीं चल रहा तो फिर क्यों 25-25 हज़ार बिल आ रहा है। देखिए यही वजह है ना कि ऐसा कुछ नहीं है। असल जो टैक्सेस हैं, असल जो IPPs को इन्होंने पेमेंट करनी है, और बहुत ज़्यादा जो है फजूल के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, महंगे फ्यूल फर्नेस ऑयल ख़रीद रहे हैं ये लोग, मुल्क के अंदर जो है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हो चुकी हैं। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये सब बैड गवर्नेंस का नतीजा। अगर बैड गवर्नेंस ना हो आपके यहाँ तो ये तमाम चीज़ें, ऐसे गलत किस्म के एग्रीमेंट्स IPPs के साथ होते ही नहीं। ऐसे गलत एग्रीमेंट आपके उन ममालिक के साथ होते नहीं जिन पर आज सैंक्शन लगी हुई है। आपने प्लान किया था कि ईरान से आप ले लेंगे, हालांकि ईरान के ऊपर बहुत अर्सा हो गया सैंक्शन लगी, आपको अच्छा, पता है। चले आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जो ज़खायर अभी हैं हमारे पास, जो मौजूदा गैस हमारे पास है, मुझे बताएं क्या हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको लगता है मैनेजमेंट का फुकदान है? मैनेजमेंट का ही फुकदान है। अच्छा, हमारे अब पास अगर जो ये गैस है 4 साल से ऑलमोस्ट 4 साल हो गए होंगे या 3 साल कि ये रात 10 बजे बंद करते हैं, यानी 9 बजे बंद, कुछ इलाकों में 9 साढ़े 9 बंद हो जाती है और सुबह 6 साढ़े 6, ये है ना? बिल्कुल ऐसे। ये कोई फर्क पड़ता है? देखिए ये क्लेम करते हैं क्योंकि उस टाइम पर तो वैसे भी यूटिलाइजेशन चूल्हे की या गैस की होती ही नहीं है। हाँ। देखें अभी तो गर्मियाँ थी जिसमें ये सारी आप जो बात कर रही हैं, ये सर्दियाँ तो अभी आई हैं। हाँ। उस गर्मी के अंदर जो लोड शेडिंग के टाइमिंग थे उसमें कौन इस्तेमाल करेगा। ठीक है, रात में कोई इक्का दुक्का अगर कोई चूल्हा जला भी लेगा, ठीक है, तो ऐसी कमर्शियल यूटिलाइजेशन तो हो सकती है बट डोमेस्टिक नहीं है। हाँ। और डोमेस्टिक को आपने लोड शेडिंग किया हुआ है तो डोमेस्टिक को जो टाइम आपने ऑन किया हुआ है उसी टाइम पे ही नॉर्मली वो यूटिलाइज होता है, तो उसमें बहुत फ्रैक्शन ऑफ आप कह लें कि सेविंग कर लेते होंगे। मुझे बताएं कौन लोग होते हैं जो सारी रात जाग के खाना पका के खाना खा रहे होते हैं? ये भी कह रहा हूँ कि ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट है जो शायद ये सेव कर लेते हैं। इसके कि अभी खैर हम ये बात क्यों बोले, मैं टीवी पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो बीच में भी हो रहा था कि जो दिन का टाइम होता है उसमें वो 2 घंटे के लिए बंद जो करते थे, ठीक है मान, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है? देखिए शॉर्टेज तो है, ज़रूरत भी है, लेकिन मिसमैनेजमेंट ज़्यादा है। अगर ये मिसमैनेजमेंट ना हो तो मैं समझता हूँ कि लोड शेडिंग की डोमेस्टिक की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पेश आएगी आपको।
तो ये शॉर्टफॉल जो है फिर ये सनती इलाकों में आना चाहिए। देखें, हाँ, सनती इलाकों में आना चाहिए। सनती इलाकों में ऑलरेडी ये RLNG सप्लाई कर रहे ठीक है। हैं, जो जहाज़ों में भर भर के आती है, बहुत एक्सपेंसिव है। सारे कनेक्शन उन्होंने तकरीबन इंडस्ट्री के सुई गैस से हटाकर RLNG पे करते ठीक है, हैं। ठीक है, तो जितने इस तरह के इसके अलावा अगर कोई किसी ने कनेक्शन रखा हुआ है तो ये डिसकनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखें कि कमर्शियल यूटिलाइजेशन वैसे ही ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है, डोमेस्टिक रह गई है। डोमेस्टिक के अंदर भी जो है इस तरह से कर रहे हैं। तो ये सारी मिसमैनेजमेंट है हमारे मुल्क में। आपने थोड़ा से पहले सुना ही होगा कि बहरी अरब के अंदर जो है दुनिया के चौथे बड़े जो है वो ऑयल एंड गैस के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त हो गए। बहरहाल ठीक है, उसको निकालने में और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है, वो लगेगा। लेकिन मुल्क के अंदर बहुत सारी जगहों में, सिंध में, बलूचिस्तान में, इवन ये पंजाब के अंदर आगे अटक के आगे बहुत ज़्यादा गैस के ज़खायर हमारे निकले हैं। लेकिन ये अभी उनको प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मिसमैनेजमेंट अच्छा, है। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आती है वो उसको उनको फौरी तौर पर इकदाम लेने चाहिए और फौरी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके? अगर वो पढ़े तो वो पढ़े, उनके ऊपर कब काम होगा, फिर उनके साथ किसी बाहर की कंपनी का मुआहदा किया जाएगा, फिर वो उसको रिफाइन करेंगी, फिर एक प्रोसेसिंग का अमल शुरू होगा, फिर कहीं जाके उसके ऊपर पहले वो आधे से ज़्यादा बेच चुके होंगे क्योंकि उनके इतने खर्चे हैं, उसके बाद वो हमें देंगे। देखिए, गवर्नमेंट तो इस वक्त बिजी है कि फ़लाँ बीबी क्या कर रही हैं, फ़लाँ खान साहब का क्या मसला है, फ़लाँ का क्या इशू है। गवर्नमेंट इनके तो खानदानी मसाइल ही नहीं खत्म होते, खानदानी मसाइल खत्म ही नहीं होते। अच्छा चलें, ये भी सब छोड़ें, मुझे एक बात बताएं, एक और बात, अहम बात है। सोलर पे इतनी ज़्यादा वो की गई, सोलर लगाएं, बिजली बचाएं। अब सोलर लगा लिए लोगों ने तो सोलर के ऊपर पाबंदियां शुरू हो गई, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, सोलर के ऊपर भी बताएं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ये 3 सिस्टम है। पहले जी ऑफ ग्रिड का चक्कर था, ठीक है, जहाँ लोड शेडिंग हो रही है वहाँ आपका सोलर अच्छा है, चले मज़े का। ऑन ग्रिड पे आया तो भाई वो उनको बेचें जो भी। अब ऑन ग्रिड पे बेचें क्या मतलब? अगर मुझे बताएं 74 रुपये यूनिट फ़ी यूनिट अगर वो दे रहा है, वो ले 9 रुपये 7 रुपये रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका क्या फ़ायदा है मुझे बताएं? हार्डली 10 रुपीज़ पे वो आपसे ले रहे हैं, क्यों? जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, के इलेक्ट्रिक को या वापडा को तो फ़ायदा है कि उनके पास बिजली आ रही है, ठीक है। लेकिन जो बेचारा आम आदमी है जिसने पैसा खर्च करके वो लगाया है, इतना बड़ा सिस्टम आप लगा उसको लिया। जो रिलीफ दे रहे हैं वो सिर्फ 10 रुपए का दे रहे हैं 100 रुपए में से। 100 रुपए उससे कि आप चार्ज कर रहे हैं और 10 रुपए उसको पे कर रहे हैं अगर उसकी बिजली उसमें आती है तो। और यही सारा कमर्शियल में भी यही हो रहा है। आप देखिए कि लोगों ने लगा लिए हैं, अब ये आगे उस पर मज़ीद टैक्स करने जा रहे थे लेकिन शायद रोक दिया गया, इनको बड़ा रुक गए। जमात इस्लामी वगैरह ने प्रोटेस्ट किया, कुछ मुल्क के अंदर लोगों ने सामने आया तो इन्होंने अभी वो उसको डाई डाउन कर दिया। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये दोबारा इस तरह की चीज़ें करें तो ये जहाँ से भी अवाम को रिलीफ मिलने का कोई जगह बनती है, कोई स्पेस मिलता है तो ये वहाँ पर भी इनकी नज़रें आ जाती हैं और वहाँ पे ये टैक्सेशन। अच्छा, अब मसला ये नहीं है कि इसमें कोई गरीब पिस रहा है, ये तो बड़े बड़े ये सोलर लगाना। अब बेचारे गरीब ने भी कोशिश यही की है, 4 प्लेटें अगर वो ख़रीद सकता है या 6 प्लेटें ख़रीद सकता है तो वो 6 प्लेटों के सोलर लगा के अपना मसला निकाल ले। मुझे ये बताएं, अब जो लोग बड़ा सिस्टम लगा सकते हैं वो भी लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। अब ये बराबर के लोग हो गए, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सबको ये मुसीबत और ये दंड भरना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हो गया, अब हाइब्रिड पे लगाना चाहिए क्या? अगर आप थोड़े से पॉश एरिया में देखें तो वहाँ पे आपको लोड शेडिंग नहीं मिलती क्योंकि वो बिल पे कर रहे हैं, वो प्रॉपर बिल भी पे कर रहे हैं, वो सारा सब कुछ पे कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ कुंडे लगे हुए हैं वहाँ लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि फिर वो उनका वहाँ से वहाँ हो रहा है। तो ये किस तरह से जो सप्लाई है बिजली की भी हो गई, ये किस तरह से होती है? देखिए, इनको एक तो मैंने बताया ना कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। बेसिकली IPPs की वजह से बिजली के स्लैब इतने बढ़ा दिए गए हैं जिसकी वजह से बहुत अनजस्टिफाइड बिलिंग हो रही है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बचा है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये लोड शेडिंग भी करते हैं वहाँ के आवाम को रिलीफ देना चाहिए। वो कुंडे भी ख़त्म आप कर ही दिए हैं, तकरीबन 90-99%। कराची से तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, तो उन जगहों के ऊपर सोलर को इनक्रेज करना चाहिए। वहाँ पर आप उनको जो है वो रियायती कीमतों के ऊपर सोलर मुहैया करें। कोई गवर्नमेंट अपनी ऐसी स्कीम लाए, पंजाब में फिर भी ऐसी स्कीमें आई हैं, तो वो स्कीमों के ज़रिए से लोगों को सोलर दें और सोलर को इनक्रेज करें, उनको डराएं नहीं। लोगों को डर ये है कि आज ये लगा लेते हैं तो कल इस पर भी टैक्स लग जाएगा या इसको भी कुछ वो टैक्सेशन कर देंगे तो हम कैसे इसको चलाएँगे। तो मैं समझता हूँ कि सोलर इस वक्त बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है,
ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अब सोलर भी जो है ज़्यादा पावर के भी अच्छा, आ एक रहे चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क़तई कलामी की माफ़ी भी चाहूँगी। हम वेस्ट में देखते हैं कि अगर बिल्डिंग्स का कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो वहाँ पे दो चीज़ें बड़ी मस्त होती हैं। एक तो वो रूफटॉप गार्डन बनाएंगे, रूफटॉप गार्डन बनाएंगे, जो आपका डाउन गार्डन है उसको भी वो लाजमी बनाएंगे, वो मस्ट होता है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो उनकी बिल्डिंग नहीं बनेगी। और अभी जो काफ़ी टाइम से, कोई मेरे ख्याल में 15-20 सालों से, उन्होंने सोलर को भी एडिशनल डाल दिया कि सोलर लाजमी लगेगा ही लगेगा, ताकि उससे जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल सके, उनकी अपनी बिजली भी बच रही है। हमारे यहाँ इस तरह के क्यों नहीं लॉ पास किए जाते हैं? अच्छा, अगर कहीं DHA वगैरह में कोई घर बना रहा है ज़ाती, या आप कोई अपना ज़ाती घर बना रहा है, तो वो कहता है कि जी चूँकि मैं ज़ाती पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मैं कंस्ट्रक्शन के वक्त ही अपना सोलर लगा दूँ। तो ये हमारे जो हुक्मरान है ये क्या सो रहे हैं, ये नींद में है, क्या है ये? फ्लैटों में, बिल्डिंगों में इस तरह के जो आप ब्रांडेड एरियाज़ की बात कर रही हैं डीजी, इनमें गैर ज़रूरी पाबंदी है। क्योंकि एक शख्स कोई बैठा हुआ है जिसको कोई कंसेप्ट नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑर्डर निकाल देता है, जिसको आप कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी कहते हैं या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बस एक कोई भी इसको दिल में मूड में आता है और वो एक निकाल देता है विदाउट रियलाइजिंग कि उधर कितना बेनिफिट है, इससे आपके मुल्क को बेनिफिट है, आपके आवाम को बेनिफिट है। जब आवाम को रिलीफ मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो जो है वो कॉन्फिडेंस आता है, कामनेस आती है, पेट्रियटिज्म आता है। आप उनको मुतनफ़र कर रहे हैं, आप उनको फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन ना, एक आदमी जो रात को ढंग से सो नहीं सकेगा, बिल्कुल ना बिजली होने की वजह से, ना पानी होने की वजह से, ना गैस, उसका दिल चाहेगा काम पे जाने के लिए। देखिए ना, ये आप पूरे शहर में आप देख लें कि वाटर टैंकर दंदनाते फिरते हैं। ठीक है, वाटर टैंकर को कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह पानी की लाइनें जो है वो आम, मैं इंडस्ट्री के अंदर उधर होता हूँ, वहाँ सारी प्राइवेट लाइनें बिछाई हुई हैं, लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टरों ने। अभी टैंकर माफिया देखें कितनी बड़ी बात है, पानी को तो कहीं पर रोक नहीं है ना, पानी के ऊपर क्यों इतनी ज्यादा मसाइल पानी ला सकता है, हमारे पास वैसे पानी नहीं आ सकता, लाइन वैसे नहीं आ सकता। ये क्या, वो भी तो कहीं से आ रहा होगा ना पानी। ऑल बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, जिसको जहाँ पे जितना खींच सकते हैं ना। मुझे याद है हमारे बचपन में, हमें ये याद है, हमने अपने इलाकों में कभी पानी की कमी नहीं देखी। तो उस वक्त क्या था? यही पानी था, यही लाइनें थी। तो अब ये टैंकर माफिया आ गया थे या ज्यादा लोग नहीं, देखिए पाकिस्तान में तो पानी की कमी कोई है ही नहीं, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पानी तो इतना वाफिर मिक़दार में मौजूद है। ठीक है, ये तो वही, फिर मैं दोबारा कहूँगा कि बैड गवर्नेंस एंड मिसमैनेजमेंट, कि वो पानी ये इस्तेमाल में ला ही नहीं पा रहे। ठीक है, K4 का मंसूबा लगा हुआ है कराची के लिए। अब देखें, इतना अर्सा बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, शायद अभी ये टाइम हो गया और अभी तक वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो इनके पास पानी की कमी नहीं है। अच्छा, तो एक पानी होता था जो कि सरकार का पानी होता था, वो सरकार का पानी क्या था पुराने वक्तों में? क्या वो सरकार का पानी अभी भी आता है? नहीं, अभी सरकार का पानी बहुत कम जगहों पे ही। वो होता क्या था, मुझे ये समझ में नहीं आती बात। वो सरकार का पानी था क्या? सरकार का पानी ये होता था कि जो भी गवर्नमेंट के इदारे वगैरह में वहाँ पे इस्तेमाल होता था, फिर उनका मीटर लगा होता था, उस मीटर के मुताबिक कुछ घरों में दिए जाता था वो पानी। होते थे। इवन घरों में भी होता था, और घरों में भी छोटे मीटर होते थे जिसमें नॉमिनल चार्जेस ये लिए जाते थे। अच्छा, उसको कहते थे सरकार का पानी आ रहा है। तो बहरहाल अब तो ये सब सिस्टम ख़त्म ही हो गया। अब तो जिसका जो दाव लगता है बस वो वहाँ से पानी हासिल कर रहा है। लोगों ने पंप लगा लिए हैं, मोटर लगा लिए हैं, टैंक बना लिए हैं, फाइबर के टैंक लगा लिए हैं। उसके बावजूद आप देखें कि पानी जमा करते हैं लोग। स्टोरेज पूरे कराची में डबल हो चुकी है पानी की, क्योंकि हर घर में टैंक बना हुआ है, हर घर में ओवरहेड टैंक बना हुआ है, फाइबर टैंक्स हैं। अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये भी तो नहीं है कि घरेलू जो आपके प्लॉट्स हैं, जहाँ पे आपके रेसिडेंशियल तो बिल्डिंग्स भी होती हैं, लेकिन फिर उनके हिसाब से कंजम्पशन होती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक घर में आपने एक घर में आपने 4 पोर्शन बना दिए, 4 मीटर लग गए, गैस डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बिजली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल हो गया। लेकिन देखें, ये तो अर्बन डेवलपमेंट वालों का या प्लानिंग वालों का काम होता है कि आपको पता है कि पॉपुलेशन इस तरफ जा रही है, शहर आपका इस तरफ बढ़ रहा है। देखिए, शहर की जो लेआउट है या मास्टर प्लान है वो तो गवर्नमेंट ही या KDA ही बनाता है, अगर कराची की बात करें। लेकिन इसमें पाबंदी होनी चाहिए ना। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं इसी एक घर जो एक फैमिली के लिए बना है उसमें एक ही फैमिली रहेगी, और ये आउटस्कर्ट करें, आप आगे बढ़ाएं चीजों को, लोगों को आगे बढ़ाएं। लोगों के पास ये मजबूरी है, इसलिए उनको कंपेल करना
कि जी वो नीचे ही रहें ऊपर ना बनाए, तो ये भी ज़्यादती है। हाँ, गवर्नमेंट का काम है कि उनको वसाइल मुहैया करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कुछ थोड़ा सा यादा करने की कोशिश की गई थी, मुझे यकीन है कि आपको कुछ समझ भी आया होगा और हमने खुद भी समझने की कोशिश की। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।